हेलो बच्चों, आज आपका फिर मेरी क्लास में स्वागत है। बायो बाय आर्ट से तो अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अपने ये चैप्टर अब थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। अपन ने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दो पढ़ लेंगे। अपन 16 चैप्टर है 12th में, उसमें 2 चैप्टर अपने पूरे हो जाएंगे। आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, उसका नाम होगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ये टॉपिक है अपना। उस टॉपिक को अपन क्या करेंगे, आज पूरा कवर करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको लाइन से लाइन बताएंगे। का क्वेश्चन आता है वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा छोटा ही। क्या आएगा? छोटा क्वेश्चन आएगा। लेकिन अपने को क्या करना, ध्यान रखना कि इस तरह से क्या हो रहा है। तो अपन लाइन से लाइन पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन होता है, ठीक है। आपको मेल गैमेट्स पता है क्या होता है? मेल गैमेट्स, वी नो दैट मेल गैमेट्स, बहुत बढ़िया, आपने सही बताया, स्पर्म इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आप लोग जानते ही हो क्या होते हैं, ओम, ठीक है। अब मेल गैमेट कहाँ बनते हैं? मेल गैमेट आपको बताना है टेस्टिस में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं। और ये फीमेल गैमेट कहाँ बनते हैं? ओवेरी के अंदर बनते हैं। अब इनका क्या होता है? फ्यूजन होता है। फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर आप बताओगे ये क्या मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट का नाम क्या है? स्पर्म है। और फीमेल गैमेट का नाम आपको पता ही है, ओवम है। इन दोनों का फ्यूजन हुआ, दोनों आपस में मिल गए और क्या बना? डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बना? डिप्लॉइड जाइगोट। इस फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है जाइगोट। अब सवाल पूछ लिया, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन जाइगोट। जाइगोट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? तो आपको एक्सप्लेन करना है। जाइगोट इज डिप्लॉइड्स। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड्स होता है। जाइगोट इज डिप्लॉइड्स, क्लियर दैट। इसमें कितने? 23 नंबर है, इसमें 23 है, तो इसमें कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ये ध्यान रखना है। एक बार सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस याद करनी है कि फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब अपन क्या करते हैं, इसके अलग अलग पॉइंट्स है उनको एक्सप्लेन करते हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि इस तरह से क्या होगा। ये जो आपको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस दिख रहा है ये इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। इसमें अपन 3 छोटी छोटी डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे। अब अपन ने क्या देखा? अपन पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन। एस भी लिखा होता है इसमें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन है, उस फर्टिलाइजेशन में आपने सबसे पहले बताया कि ये मेल है। मेल क्या करता है? फीमेल के साथ, मेल फीमेल के साथ इंटरकोर्स करता है, कॉपुलेशन करता है, कोर्टियस करता है। मेल फीमेल की शादी हो गई, मेल ने फीमेल के साथ इंटरकोर्स किया। मेल ने क्या किया? अपने जो स्पर्म है वो पेनिस की सहायता से फीमेल के वेजाइना के अंदर रिलीज किए। फीमेल की वेजाइना के अंदर पेनिस की सहायता से रिलीज कर दिया। मेल ने क्या किया? पेनिस की सहायता से, जो मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन है जिसका नाम है पेनिस, उसकी सहायता से अपने स्पर्म है वो वेजाइना के अंदर क्या कर दिए? रिलीज कर दिए, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कह रहे हैं इंसेमिनेशन। क्या कह रहे हैं? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है सीमन रिलीज इन द, ये जो स्पर्म है उसको कहा जाता है सीमन। स्पर्म और जो इसके अंदर लिक्विड होता है उन दोनों को मिला के कहा जाता है सीमन। सीमन रिलीज इन द वेजाइना, सीमन रिलीज इन द वेजाइना ऑफ फीमेल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन की डेफिनेशन अपन ने और पढ़ी थी। ये क्या है? इंसेमिनेशन आपको पता है कुछ जंतुओं के अंदर आर्टिफिशियल किया जाता है, जैसे गाय भैंस है। जैसे गाय भैंस क्या होती है, थोड़ी उसके अंदर ओम रिलीज होता है, तो क्या डॉक्टर को बुलाया जाता है और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। तो इंसेमिनेशन का मतलब है सीमन रिलीज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या अपन कह सकते हैं वेजाइना पार्ट। जो वेजाइना पार्ट है उसके अंदर क्या किया जाता है? सीमन को रिलीज किया जाता है। सबसे पहले आपको ये पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट आपको बताना है, ये इंसेमिनेशन आप समझ गए होंगे, छोटी सी डेफिनेशन है,
छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन आपको बिल्कुल एकदम कंठस्थ याद करनी है। जो मेल का पेनिस है, जब मेल फीमेल कॉपुलेशन करते हैं, व्हेन मेल एंड फीमेल बिकम कॉपुलेशन टू ईच अदर, देन with the help of the male penis which is a copulatory organ, may release the semen in the vagina part. vagina part के अंदर क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, इसको कहते हैं इंसेमिनेशन। अब अपन कहते हैं कि भाई इंसेमिनेशन हो गया। इंसेमिनेशन में क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं, वेजाइना है, उस वेजाइना से क्या होते हैं, ये जाते हैं यूट्रियस सर्विक्स में। किस में जाते हैं, जो यूट्रियस सर्विक्स है उसमें मूवमेंट करेंगे। यूट्रियस सर्विक्स से कहाँ जाएंगे, यूट्रियस में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, स्पर्म का मूवमेंट हो रहा है यूट्रियस में। अब यूट्रियस से स्पर्म कहाँ जाते हैं, इस्थमस में। किस में जाते हैं, इस्थमस में जाते हैं। इस्थमस इज ए पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। इस्थमस से कहाँ जाते हैं, एम्पुला में। ठीक है, एम्पुला के अंदर ये जाते हैं स्पर्म। अब उधर से ये ओवेरी है, क्या है, फीमेल के अंदर जो ओवेरी है उससे ओम रिलीज होगा और ये क्या होगा, इस एम्पुला के अंदर आएगा और एम्पुला के अंदर स्पर्म और ओम होंगे, वो फ्यूज हो जाएंगे। ये पॉइंट हो गया खास। एम्पुला इधर से ये ओवेरी से ओम आ रहा, मैं डायग्राम समझाऊंगा। तो आपको स्पर्म है वो उधर से आ रहे हैं और दोनों की भिड़ंत हो गई जोरदार और मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ और अपन ने कहा फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया, तो क्वेश्चन टीचर यहां से पूछता है, fertilization process happen in which part of the female tract, then you say that ampulla। ये अपन कह सकते हैं जॉइंट ऑफ द एम्पुला एंड स्टमस। एम्पुला और स्टमस के जॉइंट पर ये आपको आपके स्पष्ट लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हैपन इन द एम्पुला पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने जब ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बताया था उस टाइम ये टॉपिक बताया था आपको कि कहां पे क्या होता है, यहां से ये क्वेश्चन पुटअप होता है और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रख लेना है कि कहां पे क्या हुआ है। समझ गए बच्चों। तो सबसे पहले तो इंसेमिनेशन की परिभाषा आपको याद हो गई। सेकंड उसने ट्रैक बताया है। ट्रैक में आपको एक डायग्रामेटिक समझाता हूं जिससे आपको और भी अच्छा समझ में आएगा कि भाई किस तरह से क्या सर मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अपन एक ट्रैक के लिए डायग्राम बनाते हैं, बहुत इजी वे में है, ये कॉमन सेंस की चीज है बच्चों। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि आपको रटना है, आप लोग समझदार हो और आप आज के टाइम में एनिमेशन का जमाना है, आपको पता ही किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है। ये सबसे पहले अपन कह रहे हैं वेजाइना पार्ट है, ये वेजाइना, ठीक है, इसके अंदर सीमन रिलीज हुआ है। फिर ये वेजाइना के बाद है यूट्रियस सर्विक्स, यूट्रियस सर्विक्स और ये वेजाइना। वेजाइना के अंदर क्या हुआ, सीमन रिलीज किया है। फिर उसके बाद ये क्या पार्ट है, ये यूट्रियस बॉडी है यानी यूट्रियस पार्ट है। ये आपने है ओविडक्ट, फैलोपियन डक्ट। ओविडक्ट या इसको क्या कहते हैं, फैलोपियन डक्ट कहते हैं। इस तरह से आपको ये ओविडक्ट बनानी है, बना दिया आपने। बिल्कुल इजी डायग्राम है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ बच्चों, यहां पे ये ओवेरी है, क्या है, या ये ओवेरी है। ठीक है, ओवेरी से क्या होता है, ये ओम रिलीज हुआ। ओवेरी है, उसके अंदर ग्रेफिन फॉलिकल्स ब्रस्ट हुई और ये ओम है वो रिलीज हुआ। ओम क्या हुआ, रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन हुआ और ओम रिलीज हुआ। ये ओम का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, दिस इज एम्पुला। यहां ये ओम आया है एम्पुला के अंदर। इधर ये मेल ने फीमेल के साथ क्या किया है, कॉपुलेशन किया है और बहुत सारे ये स्पर्म रिलीज कर दिए, वेजाइना, सीमन, इंसेमिनेशन किया। ये स्पर्म मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्पर्म मूव कर रहे हैं। ये स्पर्म मूवमेंट हो रहा है, स्पर्म मूवमेंट हो रहा है। स्तमस यूट्रियस में आए, यूट्रियस से स्तमस में आए, किस में आए, स्तमस से हमें आए, स्पर्म आ रहे हैं और यहाँ आके ये क्या हो गया, एम्पुला के अंदर आके मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो गया। ये स्पर्म किसके साथ फ्यूज हो गया, ये स्पर्म फ्यूज हो गया अपने ओम के साथ। ओम को अपन क्या कहते हैं, ऊटिड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊटिड भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये ओम के साथ फ्यूज हो गया है, जैसे ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ है,
इसको अपन कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। अब क्या होता है कि सवाल थोड़ा यहां से अपने क्या होता है, टिपिकल बन जाता है। टिपिकल ऐसे बनता है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हैपन एट द एम्पुला। ये एम्पुला ऑप्शन नहीं मिले और ऑप्शन मिल जाए फैलोपियन ट्यूब। क्या मिल जाए? फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब आपको क्या करना, राइट करना है, ठीक है। फिर दूसरा, अगर या ये भी ऑप्शन नहीं मिले, फैलोपियन ट्यूब एम्पुला नहीं मिले और जॉइंट मिल जाए, एट द जॉइंट ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस, एट द जॉइंट ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस। इस्थमस किसका पार्ट है? इस्थमस इसका पार्ट है ओविडक्ट का, फैलोपियन डक्ट का। सबसे पहले आपको टीचर फैलोपियन डक्ट कहेगा, फिर आपको वो कहेगा एम्पुला, एम्पुला नहीं कहेगा तो वो कहेगा जॉइंट ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस। आप लोग बिल्कुल निडर होके आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अटेंड करना, उस समय आपको सोचना नहीं है। टीचर आपको कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, वो आपको टारगेट पे ले जाएगा, एम्पुला पे। यहाँ हो गया फर्टिलाइजेशन। अब उसके बाद ये जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये ओम किसके साथ फ्यूज होता है? ये अपने स्पर्म के साथ फ्यूज होता है। यहाँ क्वेश्चन फिर पुटअप होता है, एक्चुअल में ये ओम नहीं होता है, इट इज ए सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है। ये कौन सी स्टेज में होता है? सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है। कौन सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है? ये जो अपन कह रहे हैं ओम है, वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है। जैसे ये स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा तो ये ओम कौन सी स्टेज में होगा? ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में होगा। ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में इसका होगा मियोटिक सेकंड। इट इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मियोटिक सेकंड डिवीजन। एंड क्या बनेगा? एक स्मॉल साइज की सेल बनेगी जिसका नाम होगा पोलर बॉडी, और एक बड़े साइज की सेल होगी उसका नाम होगा ओम। क्या होगा? ओम, या इसको कहेंगे ऊटिड। क्या कहेंगे? ऊटिड। ये अपने ध्यान रखना है। ये एक्चुअल में जब स्पर्म जैसे ही कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में आता है? सेकेंडरी oocyte। दिस इज ए सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आता है, सेकंड मियोटिक सेल डिवीजन प्रमोट होता है। सेकंड मियोटिक सेल डिवीजन प्रमोट होते ही बनता है एक पोलर बॉडी और एक बनता है अपने ओम। अब यहां पे इन्होंने एक और क्वेश्चन पुटअप कर दिया। सबसे पहला क्वेश्चन तो इन्होंने यहां पुटअप किया है कि मियोटिक सेकंड सेल डिवीजन में जो साइटोप्लाज्म है वो इक्वल डिवाइड हुआ अनइक्वल। तो अपन कहते हैं इसका अनइक्वल डिवाइडेशन हुआ, एक छोटी आकार की सेल बनी है, बहुत ही छोटी, और एक बड़े आकार की सेल बनी है। इट मीन अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ है। अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म क्यों हुआ है? क्योंकि एक बड़े आकार की सेल बनी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा फूड होगा, और फूड होने के बाद वो क्या करेगा? न्यूट्रिशन गेन कर लेगा। ये अपने यहां ध्यान रखना है। तो यहां से ये क्वेश्चन पुटअप हो गया। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बने, मैं आपको वापस एक बार रिपीट कर दूं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बना है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, उस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का जो जगह है वो कौन सी है, किस जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इधर से ये मेल के सीमन, मिलियंस ऑफ सीमन के अंदर स्पर्म है वो धनाधन ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं। कोई स्पर्म इधर भाग रहा है, कोई स्पर्म इधर भाग रहा है, कोई इधर जा रहा है। अब ये इनका आपस में मिलना एक ऐसी घटना है, कोइंसिडेंस घटना है, ये बहुत ही क्या है, रेयर चांस है। अब पहली कंडीशन तो ये है कि जिस समय मेल कॉपुलेशन करे फीमेल के साथ, उस समय ओम रिलीज होना चाहिए। आज मान लो फीमेल ने ओम रिलीज कर दिया, मेल मान लो बाहर गया हुआ है, या मेल यहाँ पे कांटेक्ट है उसके साथ इंटरकोर्स नहीं करता है, ये ओम कुछ टाइम के बाद फीमेल से बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद वो चाहे उसके साथ कितने टाइम तक सेक्स करेगा, कुछ नहीं होगा, वापस अगले नेक्स्ट मंथ उसमें वापस ओम रिलीज होगा। उस टाइम उसका कॉपुलेशन करना जरूरी है। यानी सेम टाइम जब फीमेल ओम रिलीज करे, फीमेल कब ओम रिलीज करती है, मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया था 14वें से 18वें दिन उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उस टाइम वो फीमेल क्या करती है, ओम रिलीज करती है। और फीमेल ने ओम रिलीज किया, उसी टाइम ये सीमन रिलीज होना चाहिए। यानी मेल फीमेल उस टाइम कॉपुलेशन करने चाहिए, तब होगी प्रेगनेंसी। क्या होगी? तब होगी प्रेगनेंसी, नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी फीमेल के अंदर। पहली कंडीशन है मेल एंड फीमेल का जो कॉपुलेशन है
कॉपुलेशन होना चाहिए, जिस टाइम ये ओम रिलीज हो उसी टाइम ये सीमन उसके अंदर से निकलने अंदर एंटर होने चाहिए। तो ये क्या है, फिर इसके बाद मिलियंस ऑफ स्पर्म है और ये ओम एक ही है, इनका मिलना ये कोइंसिडेंस है। अब इतनी ज्यादा ये क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, झिकझैक गति होती है, ये स्पर्म इसके साइड से चला जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये स्पर्म इधर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इनका मिलना ये कोइंसिडेंस है बच्चों, ये बहुत ही रेयर चांस में मिलते हैं, ये अपने ध्यान रखनी है, ठीक है। मेन ये कंडीशन है। तो आपसे पूछा कि स्पर्म और ओम का आपस में फर्टिलाइज होने का क्या कंडीशन है। सबसे पहली मेन कंडीशन है कि मेल और फीमेल गैमेट्स सेम टाइम में रिलीज होने चाहिए, जिस टाइम सीमन रिलीज हो उसी टाइम ओम का रिलीज होना जरूरी है, ठीक है। अपन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ ले हैं, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होते हैं तभी तो बच्चे होते हैं, अपन जानते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या बच्चा होगा क्या, नहीं। ये बच्चे होने का मेन रीजन है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। अब अपन पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन, टॉपिक सिंपल, बहुत ही सरल और आसान। फर्टिलाइजेशन में क्या है, सबसे पहले अपन कह रहे हैं कैरियोगेमी, कैरियोगेमी, ठीक है, कैरियोगेमी। फिर सेकंड है प्लाज्मोगेमी, क्या है, प्लाज्मोगेमी। फिर थर्ड डेफिनेशन है सिनगेमी, ठीक है। तो ये अपने तीन छोटी छोटी डेफिनेशंस याद रखनी है। कैरियोगेमी मतलब ये क्या है, ये मेल है उसका न्यूक्लियस है, और ये फीमेल है वो ओम है उसका न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है दोनों के, इनका न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। मेल और फीमेल गैमेट्स से, मेल और फीमेल गैमेट्स के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, उसको कहते हैं कैरियोगेमी। और मेल और ये मेल है और ये फीमेल है, इन मेल और फीमेल के क्या होता है, साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, जैसे ही साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ तो मेल और फीमेल गैमेट के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, इसको कहते हैं प्लाज्मोगेमी। और सिनगेमी का मतलब होता है कंप्लीट मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज, मेल और फीमेल गैमेट्स है वो कंप्लीटली फ्यूज होते हैं, इसको कहा जाता है सिनगेमी, ठीक है। तो अब सिनगेमी, कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी डेफिनेशंस तीनों आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अपने याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो उससे भी अच्छा है, आज तक कभी नहीं पूछा गया है कैरियोगेमी से प्लाज्मोगेमी और सिनगेमी क्या है। कैरियोगेमी मींस न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, और साइटोगेमी मतलब साइटोप्लाज्म फ्यूज होंगे, और सिनगेमी मतलब कंप्लीट गैमेट फ्यूज होंगे। दोनों गैमेट्स क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, इसको कहते हैं सिनगेमी, ठीक है। अब अपन बताते हैं ये स्पर्म है, इस स्पर्म के टॉप मोस्ट पार्ट पे क्या होता है, एक्रोसोम होता है। स्पर्म है उसके टॉप मोस्ट पार्ट पे क्या है, एक्रोसोम है, इसके सबसे ऊपर एक्रोसोम है, ठीक है। ये किसके कांटेक्ट में आया, सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आया। ये क्या करेगा, इस सेकेंडरी oocyte है, एक बड़ा डायग्राम बना दे ताकि आपके बिल्कुल क्लियर हो, समझ में आ जाए आपको किस तरह से क्या होता है। ये डेफिनेशंस आपको याद हो तो ठीक है, वरना आपने लोड नहीं लेना, अपने एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखी है, ये ठीक है, मैंने आपको बता दिया है थोड़ा। बाकी ये तीनों डेफिनेशंस आपको लोड नहीं ले, बिल्कुल भी आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अब अपन समझाते हैं आपको किस तरह से एक्रोसोम प्रोसीजर करेगा। एक्रोसोम आपको बताइए कैप लाइक पार्ट होता है स्पर्म के है, उस स्पर्म के हेड पे क्या होता है, कैप लाइक पार्ट है जिसको अपन कह रहे हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम में बहुत सारे लाइटिक एंजाइम होते हैं, तेजाब की तरह काम करते हैं। इतने ज्यादा लाइटिक एंजाइम होते हैं एक्रोसोम में जो अच्छी अच्छी चीजों को गला देते हैं। लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन एक्रोसोम, एक्रोसोम, ठीक है। ये अब अपन ये ओम को समझते हैं। एक डायग्राम दे रखा है आपके मैमेलियन एग्स का, किसका, मैमेलियन एग का डायग्राम दे रखा है, आपको समझाते हैं मैमेलियन एग कैसे बनाना आपको, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक इसके अंदर साइटोप्लाज्म और ये बना दोगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बनाने के बाद आपको बनाना है इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन्स। क्या बनानी है, मेम्ब्रेन्स, जिसका नाम है जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक मेम्ब्रेन होती है जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दोगे, फिर आपको बनानी है जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन। ये ऐसे मेम्ब्रेन बनाओगे,
अपन सबसे पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देते हैं, जो आगे विटेलाइन मेम्ब्रेन में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? अब अपन ने ये सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है, फिर इसके चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन बनानी है जिसका नाम होगा जोना पेलिसिडा। क्या होगा? जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन। नाम याद रखने बच्चों मेम्ब्रेन के, यूं नहीं नाम भूल जाओ, आपसे पूछे मेम्ब्रेन कौन सी, सर हमें तो पता ही नहीं कौन सी मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन है जोना पेलिसिडा। कौन सी मेम्ब्रेन है? जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन। फिर इसके चारों तरफ कोरोना रेडिएटा है। क्या है? कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ, जो सेल्स की बनी हुई है, फॉलिकल सेल्स की, कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन्स। इस तरह की फॉलिकल सेल्स की बनी हुई कोरोना रेडिएटा है, कोरोना रेडिएटा। ये फॉलिकल सेल्स है इसके चारों तरफ, जो हाइलुरोनिक एसिड से अटैच होती है। ये इस तरह से आपको बताना है। ये क्या है? नाम बताता हूं, कोरोना रेडिएटा। नाम आपको सुनते ही डर लगना शुरू हो जाता है कि सर ये कोरोना पीछा नहीं छोड़ेगा। कोरोना रेडिएटा, और फिर उसके बाद ये क्या है? जोना पेलिसिडा है। टेंशन नहीं करनी बच्चों, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम एग्जाम देंगे 2022 का, कोरोना जाएगा। तो ऐसे हुआ, जोना पेलिसिडा है और ये कोरोना रेडिएटा है। जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा दो मेम्ब्रेन्स है। अब क्या होगा? इससे लाइटिक एंजाइम निकलेंगे। ये स्पर्म है, ये इसके कांटेक्ट में आएगा। स्पर्म अपन बनाते हैं अलग पेन से। ये स्पर्म इसके एग सेल के कांटेक्ट में आया। ये स्पर्म बहुत सारे कांटेक्ट में आते हैं, अंदर कोई एक ही घुसेगा, ठीक है। ये स्पर्म आया, इस लाइटिक एंजाइम्स निकले, इससे एंजाइम निकले ये, और इन्होंने इस वॉल को क्या कर दिया? ब्रस्ट कर दिया। ये वॉल ऐसे गल गई और स्पर्म एंटर कर लेगा। स्पर्म क्या कर लेगा? ये स्पर्म एंटर होगा, ये स्पर्म एंटर आ जाएगा। फिर इसके चारों तरफ एक पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन बनेगी। ये पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन क्या करेगी? किसी दूसरे स्पर्म को अंदर आने से रोक देगी। इसके साइटोप्लाज्म में कुछ चेंजेज होंगे और ये इसके स्पर्म को आने से दूसरे स्पर्म की एंट्री को रोक देंगे। आपको टेंशन नहीं करनी, एक स्पर्म एंटर होगा। तो ये दो मेम्ब्रेन के नाम याद रखने हैं। मैमेलियन एग के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उनके नाम पूछे जाते हैं। कोरोना रेडिएटा इज आउटर मेम्ब्रेन व्हिच इज मेड बाय द फॉलिकल सेल, एंड सेकंड इज जोना पेलिसिडा। सेकंड मेम्ब्रेन है जोना पेलिसिडा। तो अंदर अंदर कौन सी होती है? अंदर होती है जोना पेलिसिडा। बाहर कौन सी होती है? बाहर होती है कोरोना रेडिएटा। इस तरह से ये फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का, और दोनों गैमेट्स आपस में क्या हो जाएंगे? रीजॉइन हो जाएंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये सवाल यहां से पुटअप होता है, एक्रोसोम क्या सिक्रिएट करता है? एक्रोसोम लाइटिक एंजाइम सिक्रिएट करता है। ये लाइटिक एंजाइम क्या करते हैं? ये एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देते हैं। ये एग मेम्ब्रेन को क्या करते हैं? डिसॉल्व कर देते हैं, और स्पर्म है उसको किस में एंटर हो जाता है? स्पर्म इसके अंदर एंटर हो जाएगा। फिर दूसरा कोई स्पर्म क्यों नहीं एंटर होता है? एक मेम्ब्रेन बन जाती है, पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन। पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है? कोई दूसरा स्पर्म इसमें एंटर नहीं हो सकता है। ये अपने ध्यान रखना है। अब ये स्पर्म है, इसका ये न्यूक्लियस है वो इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। स्पर्म किसका? स्पर्म का न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज होगा। स्पर्म का न्यूक्लियस किसके साथ फ्यूज होगा? इस मैमेलियन एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, और अपन कहेंगे हो गया, हो गया क्या? टारगेट पूरा, फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ऐसे होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? ये फ्यूजन हुआ, मेल गैमेट अंदर घुस गया। मेल गैमेट का न्यूक्लियस है, ये मेल गैमेट पूछ नहीं जाती अंदर, ध्यान रखना। ये मेल गैमेट का न्यूक्लियस है, ये इसके एग के साथ फ्यूज होता है, एग के न्यूक्लियस के साथ। मेल गैमेट का न्यूक्लियस, मेल गैमेट का न्यूक्लियस, ये मेल गैमेट का न्यूक्लियस है, ये मेल गैमेट का न्यूक्लियस है, ये एग सेल का न्यूक्लियस है। ये दोनों क्या होंगे? फ्यूज होंगे। ये जैसे फ्यूज होंगे, इस प्रोसेस को अपन कहेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा जब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, क्या बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट। ये अपने ध्यान रखना बच्चों, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब सवाल आपसे पूछ लेंगे कि जाइगोट के अंदर कितने क्या होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो आपको पता ही है n और n मिलता है, ये हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, तो जाइगोट डिप्लॉइड है। इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? इसमें 23 होंगे, इसमें 23 होंगे, और इसके अंदर 46 होते हैं। तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम कैसे आए?
पहले हम जाइगोट बने, फिर जाइगोट से आगे अपना डेवलपमेंट हुआ है। हमें माता ने कितने क्रोमोसोम दिए 23, पिता ने कितने दिए 23, और हमारे अंदर कितने गुणसूत्र क्रोमोसोम्स आए 46 आए। ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों ये आप देखो किस तरह से क्या हुआ है। अब अपन बताते हैं कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन भी यहीं से होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन भी यहीं से होगा कि मेल होगा या फीमेल होगा, उसका प्रोसीजर भी यहीं से डिसाइड होता है। आपने कई बार सुना होगा कि ये मेल लड़की पैदा हो गई, लड़का पैदा हो गया। अपन कई बार सोचते हैं अब लड़का होना लड़की होना ये क्या है, ये सब प्रकृति के हाथ में है, लेकिन ये अपन समझ लेते हैं कब लड़का होगा कब लड़की होगी, ठीक है। अब बिल्कुल इजी है सेक्स डिटर्मिनेशन इसके अंदर। ये अपन समझ रहे हैं ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है। क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। ये यूट्रियस है। क्या है? ये यूट्रियस है। ये यूट्रियस है अपन इसके, ये यूट्रियस है। अब क्या होता है, फीमेल ये ओम रिलीज करेगी। क्या करेगी? फीमेल ओम को रिलीज करेगी। फीमेल के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? 44XX। क्लियर नो? फीमेल के अंदर वो जेनेसिस होगा, बनेंगे ओम्स 22X और 22X। ओम सब एक ही टाइप पे बनेंगे 22X। सारे अंडे एक जैसे हो गए फीमेल्स के अंदर। फीमेल के अंदर 44XX क्रोमोसोम है। इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस हुआ और गैमेट्स बने। गैमेट्स बनेंगे 22X। यानी एक ही तरह के फीमेल्स क्या करती है, ओम रिलीज करती है। ओम है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं? 20X, ठीक है। यानी 23 क्रोमोसोम्स है फीमेल के ओम के अंदर। अब ये मेल है, मान लो ये मेल है। मेल के अंदर क्या हुआ आपको बताइए, क्या होगा मेल के अंदर? मेल के अंदर आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो नेचुरल सी बात है इसके टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेंगे। इसके टेस्टिस के अंदर क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। बताओ मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 44XY। 44XY। क्लियर दैट? अब ये 44XY बने, इसके बाद इसमें क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। दो तरह के मेल गैमेट्स बनेंगे 22X 22Y, ठीक है, बन गए। यानी एक क्रोमोसोम से ऐसे बनेंगे जिसके अंदर 22X सेट होगा, दूसरे ऐसे स्पर्म बनेंगे जिनके अंदर 22Y क्रोमोसोम सेट होगा। अब ये क्या होंगे? जैसे 40 मिलियन बनेंगे। कितने बनेंगे? 40 मिलियन। तो 20 मिलियन ये बनेंगे और 20 मिलियन ये बनेंगे। बराबर बनते हैं, बराबर। कितने? आधे क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म ये है, आधे क्रोमोसोम। अब मेल ने फीमेल के साथ कॉपुलेशन किया, स्पर्म रिलीज हुए, ठीक है। आधे स्पर्म में क्रोमोसोम्स क्या है? 22X, और आधों में क्या है? 22Y। सब जा रहे हैं धनाधन धनाधन। कोई 22X वाला है, कोई 22Y वाला है, कोई 22X वाला है, कोई 22Y वाला है, कोई 22X वाला है, कोई 22X 22Y 22X 22Y। अब ये सब जा रहे हैं बोर्ड में। 22X वाले भी आधे हैं और 22Y वाले भी आधे हैं, लेकिन फीमेल का जो एग है एक ही टाइप का 22X। अब इसके बाद ये रेस हो रही। अब आगे क्या होगा? बताओ क्या होगा आपके हिसाब से? सोचो क्या होगा आगे। अपने को पता है आगे सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। कौन क्या लड़का होगा लड़की होगी, दिल धड़क रहा है, सांसें अटकी हुई है, लेकिन अपने को हिम्मत रखनी है। अपने को पता जो होना है वो हो जाएगा। अपन कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, लेकिन आप थोड़ी आप सोच में पड़ गए। अब सर कौन सा मिलेगा? 22X वाला मिलेगा, ये 22Y वाला पीछे चल रहा है। अब 22Y वाला आगे निकल गया। क्या हो गया? आगे निकल गया। चलो ये इनका मूवमेंट है वो क्या होता है, एक ऐसा होता है जिसको कोई आज तक निर्धारित नहीं कर पाया है। ये जा रहा है, कौन सा है ये पता नहीं है, ठीक है, किसी को पता नहीं। अब इसके फीमेल तो एक ही तरह का ओम रिलीज कर रही है, मेल दो तरह के। अब 22X वाला यदि 22X के साथ मिल जाएगा, अगर ये ओम इस स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएगा तो 44XX, यानी ऐसा जाइगोट बनेगा 44XX।
और बहुत ही बड़ी खुशी की बात होगी, घर में आएगी लक्ष्मी, यानी क्या होगा, फीमेल होगी जो बच्ची जन्म लेगी, क्या करेगी, यानी बहुत ही खुशियों की बात है कि एक संसार को जलाने वाली एक और स्त्री पैदा हुई है। तो इस तरह से ये 44XX ये अपने ध्यान रखना। अब इसके बाद ऐसा नहीं हुआ और मान लो ये 22X वाला इसके साथ फ्यूज नहीं होके इसके साथ फ्यूज हो जाता 22Y के साथ 44XY, एक लड़का पैदा होगा, क्या होगा, एक लड़का पैदा होगा। तो इसका और इसका मिलना इस तरह से होता है, यदि X के साथ X मिलेगा, X के साथ X मिलेगा 44XX होगा और लड़की पैदा होगी, और 22X के साथ ये 22Y वाला स्पर्म अगर मिल जाएगा तो लड़का पैदा होगा। अब मान लो इसके साथ ये 22X के साथ ये मान लो 22X मिलेगा 44XX, क्या होगा, लड़की, और 22X के साथ ये 22Y मिलेगा 44XY, क्या होगा, मेल, क्या होगा, मेल। तो मेल और फीमेल का फ्यूजन यहां पे डिटरमाइन हो जाता है कि लड़का होगा या लड़की। जैसे ही जाइगोट बनेगा, अब बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन जाइगोट, जाइगोट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46, यानी 23 पेयर्स। अब ये 44XY हो सकते हैं या 44XX हो सकते हैं, ये अपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से ये मेन क्वेश्चन बना है, वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। बहुत इजी है बच्चों, मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई समस्या नहीं आई होगी इसको समझने में। तो ये दुनिया है, इस दुनिया में आप सिक्का उछालोगे, सिक्का हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। मेरे कहने से आपके पास सिक्का हो तो 10 बार उछालना और पता करना कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया है, कोई भरोसा नहीं है। 10 लड़कियां हो जाए, 11वां लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, 50-50% संभावना है, ये चीज ध्यान रखना है। मेल है, उस मेल के अंदर आपको पता ही है टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस के अंदर कौन सा प्रोसीजर होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसीजर होगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसीजर से क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। क्लियर दैट, स्पर्म कितने बनेंगे, ये 44XY है, तो इससे बनेंगे 22X और 22Y, 2 टाइप्स के, ठीक है। तो एक्चुअल में मेल जिम्मेदार होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, लेकिन फीमेल को दोषी ठहराया जाता है कि ये औरत है, ये जिम्मेदार है, बेचारी औरत की कोई गलती नहीं है। फीमेल के ओवरी के अंदर oogenesis प्रोसेस होता है और ओम बनते हैं, क्या बनते हैं, ओम बनते हैं, एक ही तरह का ओम बनते हैं। 44XX से क्या बनेंगे, 22X और 22X। क्लियर दैट, एक ही तरह का ओम बने, कितने तरह का ओम बने, एक ही तरह का ओम बने। अब ये इसके साथ अगर 22 के साथ फिर फ्यूजन हो जाएगा 44XX, क्या बनेगा, फीमेल। ये इसके साथ फ्यूज हो जाएगा 44XY, मेल। ये इसके साथ फ्यूज हो जाएगा 44XX, क्या बनेगा, ये फीमेल। ये इसके साथ फ्यूज हो जाएगा 44XY, क्या बनेगा, मेल। तो ये मेल, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल। इस तरह से ये क्या होता है, मेल फीमेल का सब कंट्रोल किसके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। 5 फीमेल हो गई, 6ठी फीमेल होगी, आप ऑप्शन एक ही ढूंढोगे। 50% लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन आपको मिलेगा 25, 75, 100, लेकिन आपको 25, 50% पे कंसंट्रेट करना है कि 5 लड़के हो गए, अगला लड़का होगा, लड़की, तो आपको कोई पता नहीं है। चाहे 100 लड़कियां हो गई, चाहे 200 लड़कियां हो गई, तो आपको बताना है कि सर अगला मिलने वाला लड़का होगा लड़की होगा। आज तक कोई डिटर्मिनेशन नहीं कर पाया है। अपन सोचते हैं कि लड़का होगा लड़की होगा, अपन इस पे कंसंट्रेट करते हैं तो कुछ नहीं होगा। चाहे आप किसी भोपे के पास चले जाना, किसी के पास के मैं इस बार लड़का होगा साल लड़की होगी, कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना है। ये सब क्या है, ये अपने ये सब